भारत हमेशा से अंदरूनी मुश्किलात का शिकार रहा है और अब तो सबसे बड़ी मुश्किल हो गई कि भारत में सिखों के लिए अलग रियासत के मुतालबे के लिए रेफरेंडम हुआ। इस रेफरेंडम में सिख कम्युनिटी ने अपने अलग परचम भी लहरा दिए हैं। सिख रहनुमाओं को 50,000 से जायद वोट पड़ने की उम्मीद है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 30,000 से जायद वोट पड़ चुके हैं। वोट डालने वाले सिखों का कहना था कि मोदी के भारत में अकलियतों के लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। जमहूरी असूलों के तहत खालिस्तान का कयाम नागुज़ीर हो गया है। भारतीय दबाव के बावजूद बरतानवी हुकूमत ने राय दही की इजाजत दे दी। रेफरेंडम के लिए बरतानवी सुप्रीम कोर्ट के अकब में वाक़ सरकारी इमारत मुख्तस की गई थी, जिस पर खालिस्तान के झंडे लहराए गए। सिखों का फैसला है कि उनको एक अलग मुल्क चाहिए। यह भारत के लिए बहुत मुश्किल पैदा करेगा। सिखों के अलग वतन खालिस्तान का नक्शा भी जारी कर दिया गया है। भारत ने बहुत कोशिशें की, बहुत राब्ते किए कि किसी तरह यह रेफरेंडम रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। भारत को अपने मुंह की खाना पड़ी। सिख कम्युनिटी के मौक़िफ़ में बड़ी जान थी, जिस वजह से बरतानिया ने उसे तस्लीम किया है। रेफरेंडम की निगरानी गैर जानिबदार कमीशन कर रहा है। बरतानिया और अमेरिका के बाद अब रेफरेंडम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय पंजाब में मुनक्किद होगा। भारत अब बहुत मुश्किल में पड़ने वाला है। पहले मरहले में दुनिया के मशहूर तरीन शहर लंदन में यह रेफरेंडम हो रहा है। यहां 50,000 के करीब वोट पड़ेंगे। फिर यह अमेरिका जाएगा। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन में रेफरेंडम कराया जाएगा। बहुत बड़े पैमाने पर वोटिंग होगी। न्यूयॉर्क के बाद इसको कनाडा लेकर जाया जाएगा। कनाडा में सिखों की तादाद लाखों में है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत बड़ी तादाद में सिख मौजूद हैं। और फिर यूरोपीय यूनियन के बाद ये भारतीय पंजाब पहुंचेंगे। इसके बाद जब इतने सारे ममालिक में ये रेफरेंडम होगा तो भारत इन सिखों को इजाजत देने पर मजबूर होगा। और अगर भारत ने इनको रोकने की कोशिश की तो इन्हें गोल्डन टेंपल की तरह का रोकना पड़ेगा। जिस तरह गोल्डन टेंपल में भी भारत ने हजारों की तादाद में सिखों को मारा था, उनके साथ बड़ा जुल्म किया था और फिर बाद में एक तहरीक खड़ी हो गई थी। अब उस लेवल पर जाकर अगर इंडिया रोकेगा तो ये रुकेंगे नहीं। तो इंडिया अब इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सिख कुर्बानी भी देंगे, वोटिंग भी करवाएंगे और भारत को वोटिंग रोकने के लिए पूरी दुनिया की मुखालफत भी लेना पड़ेगी। सिख बड़े टेक्निकली तरीके से सही चल रहे हैं। पूरी दुनिया की मंजूरी लेने के बाद ये भारत में जाएंगे। भारत के लिए इस वक्त ये सूरत हाल को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो चुका है और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद मुश्किल हो जाएगा। इस तमाम तर तनाजुर में ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बात जानी जाए कि ये तहरीक खालिस्तान बुनियादी तौर पर क्या थी। तहरीक खालिस्तान सिख कौम की भारतीय पंजाब को भारत से अलग करके एक आज़ाद सिख मुल्क बनाने की तहरीक है। सिख ज़्यादातर भारतीय पंजाब में आबाद हैं और अमृतसर में इनका सदर मकाम है। 1980 की दहाई में खालिस्तान के हुसूल की तहरीक ज़ोरों पर थी, जिसको बैरून मुल्क मुकीम सिखों की माली और अखलाकी इमदाद हासिल थी। भारतीय हुकूमत ने ऑपरेशन ब्लू स्टार करके इस तहरीक को कुचल डाला। कनाडा में मुकीम सिखों पर यह इल्जाम भी लगा कि उन्होंने भारतीय मुसाफिर त्यारा अगवा करके तबाह कर दिया। आज मौजूदा दौर में बीजेपी की हुकूमत में सिखों पर मजालिम और बढ़ गए हैं और मोदी हुकूमत ने मशरकी पंजाब के सिख किसानों पर नए कानून के जरिए उनको मुआशी तौर पर कमजोर करने की कोशिश की है। दूसरी जानिब अब सिख कौम के नौजवान आज़ादी के लिए कोशिशें कर रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है कि मुस्तकबिल में आज़ाद खालिस्तान इनका मुकद्दर होगा। ये बात याद रहे कि ये वोटिंग आज जारी है, शाम तक जारी रहनी है। और तो और सरकारी इमारत क्वीन एलिजाबेथ 2 पर भी खालिस्तान के झंडे लगा दिए गए हैं। खालिस्तान के लिए रेफरेंडम की वोटिंग सरकारी इमारत क्वीन एलिजाबेथ 2 में हो रही है। सबसे पहले तो खालिस्तान के सिखों की, यानी वो सिख जो कि खालिस्तान की बुनियाद डालना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन साथ ही साथ ये बात याद रहे कि इसे बाजवा डॉक्ट्राइन और वजीर आजम इमरान खान की कामयाबी से भी ताबीर किया जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा जब 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को सिखों को कुचलने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार का हुक्म देने पर कत्ल किया गया था, तो उस वक्त ये आम मामला नहीं था। और उसके बाद जब ये मामला बढ़ता चला गया तो फिर रेफरेंडम पर रेफरेंडम तो होते रहे, लेकिन कोई खातिर खा नतायज सामने नहीं आ सके। अब जो रेफरेंडम होने जा रहे हैं, ये सिखों की बड़ी तादाद इसमें शामिल हो रही है और तो और दुनिया की दीगर ताकतें भी इसमें शामिल होकर अपना काम कर रही हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि खालिस्तान बन जाएगा, इंडिया के मज़ीद टुकड़े होंगे और वो जो 8 रियासतें जो अपना हक हासिल करना चाहती हैं, वो भी अपना हक हासिल करके इंडिया को मज़ीद टुकड़ों में बांट देगी।